रमज़ान मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इर्तिज़ा महदी। मैं आपको अपने प्रोग्राम रमज़ान स्टार में खुशामदीद कहता हूं। और आज जो हमने अपने प्रोग्राम में इस मौजू पे बहस करनी है वो है रमज़ान की फ़जीलत। वो बात और लास्ट में अपने गेस्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चले मैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर बरीहा बतूल को बुलाता हूँ कि वो आके तिलावत कुरान मजीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाता हूँ। मेरा नाम लैला बतूल है। मेरा नाम बरीहा बतूल है। मेरा नाम फलक शेर है। तो दोस्तों, आपको तो पता है आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और आज जो हमारा टॉपिक भी है वो भी रमज़ान की फ़जीलत के बारे में ही है। तो मैं आपको रमज़ान की फ़जीलत के बारे में बताऊंगा, तो बाद में आपसे उसके बारे में सवालात भी किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का ख्याल रखेंगे और जो बातें मैं बताऊँगा उनको याद करेंगे। तो रमज़ान की फ़जीलत में सबसे बड़ी अहम और बात ये है कि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। तो इससे हमें ये बात वाज़ेह पता चल जाती है कि इस महीने में अल्लाह ताला की हम पर ख़ास फजल और रहमत होएगी। इस महीने में आपको तो पता है कि कुरान मजीद भी नाजिल हुआ था। और अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक कि हमें रमज़ान में इबादत का सिला ये दिया है कि अगर हम रमज़ान के महीने में सांस लेते हैं, जो ज़िंदगी की अलामत है, वो भी तुम्हारी तस्बीह कहलाती है। और अगर हम रमज़ान के महीने में सोते हैं तो वो भी इबादत का दर्जा पाता है। दूसरा पॉइंट ये कि एक हदीस है कि जिस शख्स ने ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखे और उसकी रातों को क़याम किया तो उसके बाकी सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो अगर हम देखें कि हम मोमिन होने के नाते और इस एक ये बात सोच के करें कि हमें इसका अजर मिलेगा और अल्लाह हमें अजर इसका ज़रूर देगा, तो हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और अगर हम देखें तो एक हदीस ये भी है कि आपको तो पता है कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं और हर अशरा 10-10 दिनों का होता है। तो हर अशरे और रमज़ान के तीनों अशरे में उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि पहले अशरा है जिसको रहमत कहते हैं, अशरा रहमत कहते हैं। इसमें अल्लाह की ख़ास फजल और रहमत हम पे नाजिल होती है और हमें चाहिए कि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला की इबादत करें ताकि वो फजल और रहमत से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और दूसरा होता है कि वो मग़फ़िरत, यानी कि हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हमें चाहिए कि हम इस अशरे में भी अल्लाह ताला की खूब इबादत करें ताकि हमारे सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। और हदीस भी है कि जिस शख्स ने रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ, एक खुशी उस वक्त के वो अफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी के वो अपने रब से मुलाकात के वक्त होती है। और देखें कि रोज़ादार जो है वो पूरा दिन भूख प्यास अपनी बर्दाश्त करता है, उसके सामने सब आसाइशें पड़ी होती है, मगर वो अल्लाह की रज़ा की खातिर कि अल्लाह मुझे इसका अजर देगा वो नहीं खाता। और पहली तो खुशी ये होती है कि जब वो अफ्तारी के टाइम आता है तो उसके मुंह पे एक अल्लाह की मुस्कुराहट होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। और दूसरी खुशी ये होती है कि वो रमज़ान के रोज़े के दौरान अपनी अल्लाह ताला से इबादत करता है तो उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बहुत बेहतर हो जाता है। और रमज़ान का जो आखिरी और तीसरा अशरा जो होता है वो होता है मग़फ़िरत, निजात का। और इसमें हमें दोज़ख की आग हम पर हराम कर दी जाती है। और रमज़ान का महीना, एक हदीस भी है कि रमज़ान के महीने में आसमान पे तमाम जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। यानी अल्लाह ताला हम पे कहता है कि हम इबादत करें, अल्लाह ताला हमें उसका अजर ज़रूर देगा। तो दोस्तों, रमज़ान की फ़जीलत तो यहाँ पे होगी। और आजकल जैसे कि हालात हैं कि मुल्क पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसका नाम कोरोना वायरस है, आपको पता तो होगा। तो वो वबा की खातिर हम सब अपने घरों में क्वारंटाइन होकर बैठे हुए हैं, सब घरों में। तो हमें चाहिए कि हम इस वक्त का फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला की जितनी इबादत कर सकते हैं करें ताकि हमारा और अल्लाह ताला का जो ताल्लुक़ है वो बहुत मज़बूत और पुख्ता हो जाए और हमारा ईमान भी जो है वो मज़बूत हो जाए ताकि अल्लाह की ख़ास फजल और रहमत हम पर नाजिल होए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तमाम बातें याद होंगी और आपको समझ भी आ गई होंगी। तो मैं अब आपसे कहता हूँ कि अपना लास्ट जो सेगमेंट है क्विज़ क्वेश्चंस का,
तो वो आपसे करता हूँ, उम्मीद है कि आप मुझे उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रमज़ान किसका महीना है? जैसे शबान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, आप में से कौन जवाब देगा? तो आप फलक शेर आप दें। रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम किस नीयत से रमज़ान के रोज़े रखें और उसकी रातों को क़याम करें तो हमारे तमाम गुनाह पिछले माफ़ कर दिए जाते हैं? आप में से कौन जवाब देगा? तो फिर बढ़िया, आप जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रोज़े रखेगा तो उसके पिछले ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब मेरा आखिरी और तीसरा सवाल वो ये है कि रमज़ान के कितने अशरे हैं और हर अशरे का नाम क्या है? आप में से कौन बताना चाहेगा? माशाल्लाह सबको ही आता है, मगर अब लैला आप बताएं। रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला रहमत, मग़फ़िरत, निजात। माशाल्लाह दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे तमाम सवालात के जवाब दिए। तो अब मेरे जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये मेरा पैगाम हर बंदे तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी हर बच्चों की वीडियो आप तक मिल सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Enjoy Ramzan Mubarak!